क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तलाफात पैदा हो गए। साबिक सदर के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई चले गए। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील कर डाली। नई प्रोफाइल पिक्चर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को बिलावल के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ देखा जा सकता है। बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी की भी दुबई की तरफ उड़ान। फैमिली अरकान से मुलाकात करेंगे। 2 रोज़ बाद वतन वापसी होगी। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर का दौरा तयशुदा नहीं था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फरियाल तालपुर को भी दुबई बुला लिया। पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के इख्तलाफात की तरदीद। फैसल करीम कुंडी ने इख्तलाफात की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद से खफा नहीं जो आसिफ अली जरदारी उन्हें मनाने जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रोफाइल तस्वीर तब्दील की है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तस्वीर तब्दील होती रहती है। वालिदा की तस्वीर लगाना क्या बगावत है? नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीटी कायदीन में कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफ राय का मकसद हरगिज इख्तलाफात नहीं होता। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बिलावल भुट्टो अचानक नहीं गए, 3 दिन से दौरे का इल्म था। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए। शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो ज़ाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, 4 वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला अफसरान की भी शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर, मुल्क की मौशी सूरत हाल फिर भी तबादला ख्याल, खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा। कमेटी ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए अब तक के इक़दाम पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की पायदार मौशी बहाली में हुकूमत के साथ ताउन का। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत का नोटिस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 4 चीफ सेक्रेटरीज को खत। तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत। खत में कहा गया, एक जमात ने शिकायत की कि निगरान हुकूमतें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं कर रही, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। चीफ सेक्रेटरी, DCs और DPOs को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दें। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इल्ज़ामात मुस्तरद। इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जितने अहम हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। अफगान महाजिरीन की वापसी के फैसले का दिफा करते हुए सरफराज बुगटी ने कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं। अमन व अमान खराब होने की वजह से पाकिस्तान आए, लेकिन अब उनके मुल्क में हालात पुरअमन हैं, इसलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए। 9 मई का वाक़या बगावत है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार इदारों पर हमले किए गए। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना है, मुल्जिमान को सजा देना या ना देना अदालत का काम है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद की गुफ्तगू। उधर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए थाना हजरू पुलिस टीम की अडियाला जेल आमद। चेयरमैन PTI का पुलिस टीम को सवालात का जवाब देने से इनकार। कहा, वकला की मुशावरत और मौजूदगी में जवाब दूंगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश। 9 मई के हवाले से सवालात पूछे गए। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस कल समाअत के लिए मुकर्रर था। जज कुदरतुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर दरख्वास्त खारिज की।
इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इमाम काबा के दौरे को पाकिस्तानी अवाम के लिए काबिल इज्जत करार दे दिया। कहा, इमाम काबा का पाकिस्तान आना अवाम के लिए एजाज की बात है। दुनिया भर के मुसलमान हरमैन शरीफैन से बेपनाह अकीदत रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। इस्लाम की गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा और मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम की मजम्मत की गई। उधर निगरान वज़ीर आज़म से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की मुलाकात हुई। अनवारुल हक काकड़ का तालीम और सेहत के शोबे में ताउन पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। मौके तदारुक के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर और दीगर शहरों में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स और रेस्टोरेंट 3 बजे खुलेंगे। उधर लाहौर हाईकोर्ट का सनती यूनिट्स को डीसील करने पर नाराजगी का इजहार। महकमा मोहलियात के 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत का कैफेज भी 10 बजे तक बंद करने का हुक्म। अमेरिकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी और फौजिया सदीकी की मुलाकात तय पा गई। दोनों बहनें 2 और 3 दिसंबर को अमेरिकी जेल में मिलेंगी। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर तलहा भी डॉक्टर फौजिया सदीकी के साथ होंगे। फौजिया सदीकी के वकील इमरान शफी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा, डॉक्टर फौजिया सदीकी के अमेरिका रवानगी से कबल कुछ सिक्योरिटी खदशात है, उन्हें दूर करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अदालत का हुकूमत को फौजिया सदीकी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस कल समाअत के लिए मुकर्रर था। जज कुदरतुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर दरख्वास्त खारिज की। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं, कई रोज सोचने के बाद रिटायरमेंट का फैसला किया। रिटायरमेंट लेने का ये वक्त दुरुस्त है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी को बहुत इंजॉय किया। PCB और शायकीन की सपोर्ट का शुक्रिया। इमाद वसीम ने 55 एक रोज़ा मैचेस और 66 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी